अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा। यू टुडे वी स्टडी ऑन बुलिमिया नर्वोसा। बुलिमिया नर्वोसा जो है ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि इसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, इसके पीछे की काजेज़ क्या होती है, इंडिविजुअल इस तरह के बिहेवियर के अंदर क्यों इन्वॉल्व होता है और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। बुलिमिया नर्वोसा जो है ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है वो लार्ज अमाउंट ऑफ फूड जो है वो एक ही दफ़ा में खा लेता है और उसके बाद क्या करता है कि उससे गेट रिड करने के लिए पर्जिंग बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व होता है। फॉर एग्जांपल कि बुलिमिया नर्वोसा एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके अंदर क्या होता है कि जैसे कि हमने एनोरेक्सिया नर्वोसा में पढ़ा कि इंडिविजुअल जो होते हैं वो खाना ही नहीं खा रहे होते, कि अब वो खाना खाएंगे तो उन्हें होता है कि फियर ऑफ फैट कि उनका वेट जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, जिस वजह से वो नहीं खाना खा रहे होते और भूखे रह रहे होते हैं, जिनकी वजह से उन्हें जो है वो आगे सप्लीमेंट्स यूज़ करने पड़ते हैं या उनकी बॉडी के अंदर जो है न्यूट्रिशन की कमी होती है। बट इसके बरक्स जो बुलिमिया नर्वोसा होता है इसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है इसके अंदर भी उसकी मेन इंटेंशन पीछे क्या होती है कि उसका वेट जो है वो ज़्यादा ना हो, बट उसके लिए इंडिविजुअल क्या कर रहा होता है कि वो बहुत ज़्यादा खाना खाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ फूड, यानी कि जितना आम इंसान जो है वो खाना नहीं खा सकता उतना वो खाना खाता है। और उसके बाद क्या करता है कि खाना खाने के बाद वो पर्जिंग बिहेवियर करता है, यानी कि ख़ुद से जो है वो सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिट करता है कि जितना वो खाना खाई जाता है और साथ ही जो है वो सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिट करता है ताकि जितना खाना खाया वो बाहर आ जाए और वेट जो है वो ज़्यादा ना हो सके। जब हम इसका डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देखते हैं तो क्या होता है कि बुलिमिया नर्वोसा वाले इंडिविजुअल क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल हम देख लें कि 2 आवर्स का पीरियड है, तो 2 आवर्स के टाइम पीरियड के अंदर एक जो आम जो नॉर्मल इंडिविजुअल है वो उतना खाना नहीं खाता, उतनी अमाउंट ऑफ फूड नहीं लेता जितना कि वो इंडिविजुअल जो वो ले रहा होता है। और उतना ज़्यादा खाना लेने के बाद क्या होता है, क्योंकि उसके अंदर एक सेंस ऑफ लैक ऑफ कंट्रोल होता है कि वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, तो उसका जो है कभी कुछ खाने का दिल कर रहा होता है, जो भी वो आइटम ये खाने की फूड आइटम देखता है तो उसका वो खाता है, वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता और बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर जो है वो खाना लेता है कि उसको एक अंदर जो है वो एक स्टॉप की फीलिंग ही जो है उसको पैदा नहीं हो रही थी कि उसने इतना खाना नहीं खाना। पर जब वो इतना ज़्यादा खाना खा लेता है तो खाना खाने के बाद उसको होता है कि मेरा जो है वो वेट ज़्यादा हो जाएगा, वेट गेन हो जाएगा। उसकी वजह से वो क्या करता है, उस चीज़ से बचने के लिए सेल्फ इंड्यूस्ड वोमिट करता है या डिफरेंट जो है वो मेडिसिन यूज़ करता है, लैक्सेटिव, डाययूरेटिक, इस तरह ये जो है ये यूज़ करता है कि उसके साथ जो है उसका वेट जो है वो साथ ही लूज़ हो जाए। और इसके अलावा जो है वो इस तरह के जो इंडिविजुअल होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, फास्टिंग करते हैं और डिफरेंट जो है वो मेडिसिन यूज़ करते हैं। अगर ये मुसलसल इस तरह का बिहेवियर एक इंडिविजुअल का हर वीक के अंदर इस तरह हो रहा हो और मुसलसल 3 मंथ तक इस तरह का उसका यानी कि टाइम पीरियड वो फुलफ़िल कर रहा हो और उसकी वजह से जो है वो एक इंडिविजुअल यानी कि वो अपनी बॉडी शेप को भी बिल्कुल ठीक रखना चाह रहा है कि उसका वेट भी नॉर्मल रहे, वो हेल्दी भी ना हो, फैट भी ना हो और बॉडी शेप भी उसकी मेंटेन है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खाना भी खा रहा है और इतना खाना खा रहा है कि खाना खाते हुए उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है। तो उसके पीछे ये देखा जाएगा कि क्या उतना वो टाइम पीरियड पूरा हो रहा है कि 3 मंथ तक हर वीक के अंदर वो इंडिविजुअल जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है कि नहीं कर रहा। और इसके अलावा क्या उस इंडिविजुअल को एनोरेक्सिया नर्वोसा तो नहीं है कि यानी कि उसे फियर ऑफ फैट है कि और उसके अलावा और उसे कोई और तो डिसऑर्डर नहीं है, कोई और मेडिकल डिसऑर्डर हो, मेडिकल प्रॉब्लम हो, जैसे कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू, कोई स्टोमक का इशू है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो इस तरह से कर रहा है, या उसके पीछे कोई उसका कोई और उसे कोई मेंटल डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है वैसा बिहेवियर शो कर रहा है कि बहुत ज़्यादा खाना खा रहा है। अब यहाँ पे कुछ इंडिविजुअल के जहन के अंदर जो है वो सवाल एक आता है कि एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर भी तो इंडिविजुअल जो था वो खा के वोमिट कर रहा है, तो बुलिमिया के अंदर भी खा के वोमिट कर रहा है, तो इसके अंदर डिफरेंस किस तरह से होगा। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले क्या करते हैं कि पहले तो वो खाना ही नहीं खाते और जब वो खाना खाते हैं तो उसके बाद उन्हें फियर ऑफ फैट होता है और उसकी वजह से वो क्या करते हैं कि सेल्फ इंड्यूस वोमिट करते हैं, यानी कि पहले उन्होंने खाना नहीं खाना, फिर अगर उन्होंने थोड़ा सा भी खाना तो फिर भी सेल्फ इंड्यूस वोमिट कर देनी है। बट इसके अंदर क्या होता है कि ये बिंज ईटिंग करते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं और इतना खाना कि जितना कि आम इंडिविजुअल जो है, जो आम इंसान है वो 2 आवर्स का अगर हम टाइम पीरियड ले लें तो उसके अंदर एक आम इंसान उतना खाना नहीं खा सकता जितना इनका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता और ये बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं। और बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद इनको इस तरह ये महसूस होता है कि फियर और फैट इन्हें होता है कि हमारा वेट ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफरेंट मेडिसिन यूज़ करते हैं और इस तरह का बिहेवियर जो है पर्जिंग बिहेवियर के जो है वो शो कर रहे होते हैं। और इंडिविजुअल के ऐसे बिहेवियर की वजह से क्या हो रहा होता है कि उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो पुअर हो रही होती है, वो अपनी नॉर्मल रूटीन के अंदर लाइफ जो वो नहीं स्पेंड कर पा रहा होता, क्योंकि जब वो खाना खाता है तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो बिंज ईटिंग करता है कि जिसकी वजह से उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है कि मैंने इतना खाना खा लेता हूँ, मैं क्या करूँ। और
इसके अलावा जो है उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब होती है कि ऐसे जो इंडिविजुअल होते हैं जब वो बाहर भी कहीं जाते हैं तो वहाँ जाके फॉर एग्जांपल ये किसी पार्टी या किसी फंक्शन वगैरह पे जा रहे हैं तो वहाँ जाके जब इनके आगे खाना आएगा तो ये खाना बहुत ज़्यादा खाएंगे क्योंकि इनका खुद के ऊपर उतना कंट्रोल नहीं होता। और जब ये खाना खा लेते हैं तो तब इन्हें सोसाइटी का फियर होता है क्योंकि घर में तो अगर इस तरह ये खाना खा रहे हैं तो साथ ये उसका जो है वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिट कर देते हैं। बट सोसाइटी जो है सोसाइटी के अंदर तो ये खाना खाने के बाद खुद जो है इस तरह वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिट नहीं कर पा रहे होते। या अगर ये इस तरह कोई वर्क प्लेस है, वर्क प्लेस में ये कुछ फ्रेंड्स वगैरह के साथ बैठ के कुछ खाते हैं तो उसके बाद उन्हें इस तरह का फियर हो रहा था कि अब मैंने ये खा लिया तो वो ना उधर वोमिट कर पा रहे होते हैं। तो उनको होता है कि अब इतना खाना खा लिया तो इसकी की वजह से उनका जो वेट है वो गेन वो कर लेंगे बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा नीचे जो इसकी रेंज बताई हुई है कि माइल्ड लेवल का ये किस तरह होता है, मॉडरेट का कि यानी अगर एक वीक के अंदर इंडिविजुअल 1 से 3 दफ़ा ऐसा बिहेवियर शो कर रहा है तो वो माइल्ड लेवल, अगर 4 से 7 दफ़ा जो है इस तरह का इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर वो शो कर रहा है कि खाने के बाद इस तरह का यानी कि बिंज ईटिंग करके खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पा रहा और सेल्फ इंड्यूस वोमिट कर रहा है तो दैन जो है वो मॉडरेट लेवल है। इस तरह जो है वो आगे उन्होंने स्फीयर और प्रोफाउंड लेवल बताया हुआ है कि और यही अगर इसकी रेंज जो है वो 8 से 13 के अंदर एपिसोड हो रही हो, ऐसा बिहेवियर शो हो रहा हो एक इंडिविजुअल का रहा हो एक वीक के अंदर तो उसको स्फीयर कहते हैं। और अगर 14 या 14 से ज़्यादा टाइम जो है एक इंडिविजुअल एक वीक के अंदर इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है तो उसको स्टीम लेवल का जो है ब्लूमिया नर्वोसा कहा जाता है। और देखा जाता है कि क्या इस तरह का 3 मंथ का टाइम पीरियड फुलफिल हो रहा है और एक इंडिविजुअल को इसके अलावा कोई और डिसऑर्डर नहीं है, कोई मेंटल या कोई मेडिकल, और देन भी एक इंडिविजुअल जो है वो इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है और उसकी वजह से उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर हो रही है, उसकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ डिस्टर्ब हो रही है और उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का सामना करना पड़ा है। दैन जो इंडिविजुअल है उसे ब्लूमिया नर्वोसा डायग्नोस किया जाता है। इसका डायग्नोस्टिक फीचर्स के अंदर भी जो है वो यही चीज़ बताई जा रही है कि उसका डायग्नोस करने का जो टाइम पीरियड है 3 मंथ तक अगर पर वीक की रेंज के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि एक वीक के अंदर परसिस्टेंटली 3 मंथ के लिए इंडिविजुअल जो है वो कितनी दफ़ा वो जो है वो एपिसोड वो जो है बिहेवियर शो कर रहा है और उसकी बेस के ऊपर जो है वो माइल्ड मॉडरेट स्फीयर प्रोफाउंड लेवल जो है इंडिविजुअल को डायग्नोस किया जाता है। इसके जो एसोसिएटेड फीचर्स हैं इसमें हम देख लेते हैं तो ये देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल की जितनी हाइट है, हाइट के अकॉर्डिंग और उसकी एज के अकॉर्डिंग जितना उसका बॉडी वेट बन रहा है तो उस बॉडी वेट को मेंटेन करने के लिए जो इंडिविजुअल जो है वो इस तरह की अगर बिहेवियर शो कर रहा है कि बिंज ईटिंग कर रहा है, उसके बाद से सेल्फ इंड्यूस वॉमिट या पर्चिंग बिहेवियर शो कर रहा है या उसके लिए डिफरेंट जो है वो मेडिसिन यूज़ कर रहा है, ये जो है इसके एसोसिएटेड फीचर्स हैं। ज़्यादातर ये जो डिसऑर्डर ये एडोलेसेंस या जो यंग अडल्ट होते हैं कि बिफोर प्यूबर्टी जो इंडिविजुअल होते हैं और 40 साल से पहले यानी कि ऐसे इंडिविजुअल जिनकी एज 40 से कम होती है वो इस तरह का जो बिहेवियर है वो शो करते हैं। 1/4 से 1/3 की जो रेंज के इंडिविजुअल होते हैं वो इसके ऐसे डिसऑर्डर की वजह से जो है वो सुसाइडल थॉट्स होने आते हैं या वो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं कि जब वो इस तरह का बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं, बिंज ईटिंग करते हैं कि उनके ऊपर खुद के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाते और इस तरह खाना खाने के बाद उन्हें जो है वो स्ट्रेस फील होता है और उसकी वजह से जो है उनको सुसाइडल थाट या फिर वो सुसाइडल बिहेवियर की तरफ जाते हैं। इसके अलावा इसके जो फंक्शनल कॉन्सिक्वेंसेज है यानी कि नतीजे क्या आता है, किससे क्या आता है, इंडिविजुअल की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो पुअर हो जाती है और उसकी जो सोशल लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो एक इंडिविजुअल है उसकी न्यूट्रिशनल काउंसलिंग की जाती है कि जो न्यूट्रिशनल काउंसलर होता है वो उसकी काउंसलिंग करता है कि इस तरह से जो वो पर्चिंग बिहेवियर शो करता है कि डिफरेंट वो मेडिसिन वगैरह उसके लिए लेक्सेटिव यूज़ कर रहा है या जो है वो सेल्फ इंड्यूस वॉमिट कर रहा है तो उसके साथ उसकी जो कितने उसके न्यूट्रिएंट्स जो है वो उसकी बॉडी से वेस्ट हो रहे हैं और उसको कितना जो है वो नुकसान हो रहा है। उसके अलावा उसकी साइकोथेरेपी की जाती है, उसकी जो कोग्निशन है उसको चेंज किया जाता है कि वो इस तरह के बिहेवियर के अंदर क्यों इन्वॉल्व हो रहा है और उसके लिए जो वो बिंज ईटिंग करने के बाद स्ट्रेस ले रहा होता है और उसके पीछे का जो स्ट्रेसर होता है कि क्या पीछे रीज़न है जिसकी वजह से एक इंडिविजुअल जो है वो खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा और इस तरह का बिहेवियर जो है वो शो कर रहा है या बिहेवियर के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, उसके लिए जो इंडिविजुअल है उन्हें एंटी डिप्रेसेंट जो है वो दी जाती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।